गुड मॉर्निंग कलीसिया। आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसके भवन में प्रवेश करें। क्या आप सब आज के दिन खुश है? क्यों ना हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हुए उसके नाम की बड़ाई करें। यशायाह 25:1। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूर्व सच्चाई के साथ युक्ति की है। आमेन। क्यों ना हम परमेश्वर की छोटी सी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय के लिए हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे सराहते हैं, क्योंकि तू योग्य है। प्रभु, हम सबको मदद कर ताकि हम तेरे भवन में परमेश्वर एक मन होके एकजुट होके आए। प्रभु, तुझे धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। गुड मॉर्निंग कलीसिया। हम इस समय प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस सौभाग्य दिया है, जो हम वचन को देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सके इस संसार में। हमें हम धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
धन्यवाद आपके वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए लिखे हैं परमेश्वर। धन्यवाद, ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन के लिए लाभदायक है परमेश्वर। हमें अच्छा जीवन जीने में मदद करती है परमेश्वर। हमें अच्छा फलवंत होने के लिए, अच्छा फल लाने के लिए वचन हमारे लिए मदद करती है परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचनों के लिए। आमेन, आमेन। हम वचन को देखेंगे आज। उससे पहले हम देखेंगे, हर एक व्यक्ति का एक इच्छा होता है। जो अगर बच्चे हैं या नौजवान है तो उनका एक रहता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, या फिर मैं पढ़ लिख कर अच्छा टीचर बनूंगी या बनूंगा, या फिर मैं अच्छा जीवन में एक कामयाब बिजनेसमैन बनूंगा, या फिर मैं जीवन में एक, हमारे लिए एक इच्छा होती है कि मैं ये करूंगा। सही है, हमारी एक इच्छा होती है। लेकिन परमेश्वर का भी एक इच्छा हमारे लिए है। परमेश्वर का भी इच्छा हमारे लिए है। मैं अपनी इच्छा को मैं गलत नहीं कहता हूं। जो हम इच्छा करते हैं ये सही है, इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भी एक इच्छा हमारे जीवन के लिए। अब हम देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, कि क्या अच्छा रखता है हमारे जीवन से, कि क्या हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। सही है। अब हम इस वचन को देखेंगे। इस वचन में हमें साफ साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है कि हम वैसे बने। हम उस वचन को देखेंगे। यूहन्ना का अध्याय 15 और 16 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय और 16, उसमें साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम वैसे बने। आमीन। हम देखेंगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। इस वचन में लिखा है परमेश्वर हमें चुना है। परमेश्वर ने कहां से चुना है? उस पाप की दलदल से, उस गलती के, या फिर हम जहाँ पे पड़े थे गलत में, उस जीवन से हमें परमेश्वर ने चुना है। और चुनकर हमें सिर्फ रखा ने हमें नियुक्त किया है, यानी हमें रेडी किया है, हमें तैयार किया है वैसा जीवन जीने के लिए, जैसा फलवंत जीवन, हमेशा फल लाने वाले। और उस वचन में और एक लिखा है, दूसरा, पहला चीज परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है ताकि हम फल लाए, और दूसरा चीज है उसमें लिखा है हमारा फल हमेशा बना रहना चाहिए। हमारा फल हमेशा बना रहना चाहिए। हमेशा इसका मतलब ये नहीं कि सीजन वाइज नहीं है, यानी बोलता है कि मौसम के जैसा हम बदलना नहीं चाहिए। जैसा कि उदाहरण के लिए आम का एक सीजन होता है या एक मौसम होता है, और उसी समय सिर्फ आम मिलता है। हर समय आम हमें खाने को नहीं मिलता है। लेकिन या फिर हर एक फल का एक मौसम होता है, लेकिन हमारा कोई मौसम नहीं है। हमारा हमेशा मौसम ही हमारा है, यानी हमें हमारा फल हमेशा बना रहना चाहिए, यानी हम फलवंत हमेशा रहना चाहिए। और तीसरा चीज उसमें लिखा वचन में कि जब हम ये चीजें, हमें फलवंत होते हैं और हमारा फल हमेशा रहता है, तो परमेश्वर से हम कुछ भी मांग सकते हैं, वो हमें देगा। इसका मतलब ऐसा हो गया कि एक किसान है और एक किसान का मालिक है। जब किसान अच्छी रीति से अपने खेत को फलवंत करता है तो मालिक उससे खुश होता है कि नहीं है? तो मालिक जब देखता है तो फलवंत किसान है या फलवंत उसका खेत है, तो हमेशा कभी भी फल रहता है। तो मालिक खुश होकर उससे पूछता है, भाई तुझे क्या चाहिए, इनाम ले। जब भी किसान पूछेगा तो वो मालिक उसे खुशी खुशी देगा। इस वचन इस तरह कहता है कि जब भी हम फलवंत होते हैं तो हम परमेश्वर के पास कुछ भी मांगे तो हमारे लिए हो सकता है। यानी जो हमारी इच्छा थी कि हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा करना है, हमें कामयाब इंसान बनना है, या फिर हमारे जीवन में मैं टीचर बनूंगी या बनूंगा, या फिर मैं पुलिस वाला बनूंगा, या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, या भी कुछ आप इच्छा रखते हो, परमेश्वर आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा जब हम फलवंत रहेंगे तब। और इसके लिए हम दो चीजें इसमें बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है कि फलवंत होना और फलवंत बना रहना, ये दो चीजें हैं। इसमें हमें बहुत ध्यान से फलवंत होना है। यानी उदाहरण के लिए अगर हमें फलवंत होना है तो कहाँ से हमें फलवंतता मिलती है वो भी आज हम सीखेंगे। और दूसरी चीज है, हमें हमेशा के लिए फलवंत बने रहने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे।
ये पहला चीज है, हमें फलवंत होना है और दूसरा फलवंत बने रहना है। यानी हमें हमेशा फल लाना है। हम मौसम की तरह नहीं, आज 6 महीना मौसम में हमारा फलवंत हो गया, फल बहुत दिए, उसके बाद 6 महीना ठंडा हो गया, ऐसा नहीं। हमें हमेशा के लिए फलवंत रहना है। हमें कैसे रहेंगे फलवंत और कैसे हम हमेशा के लिए फलवंत रहेंगे, आज हम देखेंगे। आमीन। हम वचन को देखेंगे फिर से, यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगा। उसी में लिखा है पहली चीज का आंसर। पहला चीज क्या था? हमें फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो हमें फलवंत कैसे बनेंगे, हम 1 से 6 में हम देखेंगे। उसके बाद हमें हमेशा कैसे फलवंत रह सकते हैं वो भी हम देखेंगे। आमीन। हम यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और वो सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। आमीन। इस वचन में लिखा है पहला चीज हमें देखना है फलवंत होने के कारण, यानी हमें हमेशा फल लाने के विषय में हम देखेंगे। मैंने जैसे कहा 2 चीजें हमें बहुत ध्यान रखना है। पहला चीज हमें हमेशा फल लाते रहना है और दूसरा चीज उसे बरकरार रखना है। अब हम देखेंगे पहला चीज कैसे हम फल ला सकते हैं और कहां से हम फल ला सकते हैं। पहला चीज इस वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर हमारा किसान है और प्रभु यीशु हमारा दाखलता, यानी वो एक बोलते हैं पेड़ का एक मेन हिस्सा है और हम उसका डाली है। जैसे कि डाली खुद में कुछ नहीं है, लेकिन जो पेड़ का जो मेन जड़ है और जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो डाली को सब कुछ सप्लाई करता है। यानी अगर डाली को पानी चाहिए, वो नीचे झुककर पानी नहीं पीता है, वो कहाँ से, वो जड़ से पानी, पेड़ से, फिर वो जड़ वो डाली तक पहुंच जाती है और डाली सब कुछ डाली को मिल रहा है, यानी सब चीजें डाली को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस पेड़ से जुड़ी है, उस दाखलता से जुड़ी है, इसलिए उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको सब जरूरतों की चीजें मिल रहा है। तो उसे सिर्फ क्या करना चाहिए, फल देना चाहिए। तो वो फल देगा ही, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है, तो वो फलवंत होते रहेगा, हमेशा वो फलवंत होते रहेगा। तो हम देखेंगे हम जब हम प्रभु में जुड़े हैं तो हम कैसे फल लाते हैं, ये भी हम देखेंगे। कौन से फल है जो लोगों को दिखता है। उदाहरण के लिए अगर हम परमेश्वर में है तो हमारे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगे, किसी के लिए गाली नहीं निकलती है, क्योंकि हम परमेश्वर में जुड़े इसी कारण हमें अच्छी बातें निकलती है। क्यों अच्छी बातें निकलती है? जैसे मैंने कहा जड़ कैसे है, जड़ और पेड़ अच्छा ही है तो अच्छी बातें निकलेंगे। तो और जब हम उसमें जुड़े हैं तो हम परिवार के साथ में भी अच्छे रहते हैं, परिवार को एक दूसरे को आधार देते हैं। ये क्या है? ये हमारा फल है, ये दिखता है। जब हम आधार करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या मुंह से गाली नहीं निकालते, ये क्या हो रहा है? फल है, और फल सबको दिखता है। तो वैसे ही जब हम अच्छे परमेश्वर में जुड़े हैं, प्रभु यीशु में जुड़े हैं, तो हमारा जोड़ीदार के साथ यानी पति और पत्नी के साथ भी हमारा अच्छा रिश्ता होता है, वफादारी का रिश्ता होता है, और हम दूसरे एक साथ खुशी खुशी परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जब हम परमेश्वर में जुड़े हैं तो हमें ये सब बाहर दिखती है, इसे हम कहते हैं फल। इसलिए जैसे हम कहते हैं आत्मा के फल वो अच्छे हैं। जब हम आत्मा में जुड़े हैं तो हम अच्छे फल को दिखाते, लोगों को दिखाते। अगर हम नहीं जुड़े परमेश्वर में तो हमारी क्या हो जाती है, गलत आदतें वो बन जाती है, क्योंकि हम नहीं जुड़े। क्योंकि हमको पानी कहाँ से मिल रहा है, कहीं और से हमें पानी मिल रहा है। उस क्या बोलते हैं, उस टहनी को या फिर उस ब्रांच को बोलते हैं, उसको पानी कहाँ से मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है, या फिर वो नहीं मिल रहा है तो वो सूख जाएगा और उसे लोग जला देंगे। तो बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर में
जुड़े रहना, ताकि हम अच्छा रीति से फल ला सके। तो हमने देखा कि कैसे फल हमें लाना है और कौन से फल है। ये बहुत सारे फल है जो हमारे जीवन से लोगों को प्रभावित कर सकता है। जो बातें लोगों को प्रभावित करता है वो हमारा फल है। जो बातें या जो जीवन हम जीते हैं जो लोगों को आकर्षित करता है, भाई सच में इसमें प्रभु यीशु निवास करते हैं, तो वो हमारा फल है जो लोगों को दिख रहा है। वैसे ही लोग हमारे फल के कारण हमारी ओर खींचे चले आएंगे और हमें पूछेंगे भाई ये कैसा हो रहा है आपके जीवन में। तब हम बोल सकते हैं कि हम प्रभु यीशु में जुड़े हैं, इसलिए ये सब कुछ फल दिख रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, अगर हम नहीं जुड़े हैं तो हमें पता है हम सूख जाएंगे और मर जाएंगे और हमारा कुछ क्या हो जाएगा, उस टहनी को निकालकर लोग आग में फेंक देंगे और वो जलकर खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज है, और एक चीज जैसे मैंने कहा, हमें हमेशा के लिए फलवंत रहना है। हम कुछ लोग क्या होते हैं, प्रभु यीशु में तो जुड़े रहते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने जीवन में अलाउ करते हैं, जो गलत है। गलत होने के कारण वो हमारे जो बोलते हैं ना फलों को नाश कर सकता है। हम तो जुड़े हैं, प्रभु यीशु में जुड़े हैं, लेकिन हमारा जो फल है, जो बोलते हैं ना फल, अगर जुड़े हैं तो उस टहनी में फल आएंगे, फूल खिलेंगे। तो अगर हम किसी और ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में अंदर लेते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको वो फल को सत्यानाश कर सकता है। हम देखते हैं, और एक वचन कहता है कि कौन सी चीजों से हमें सावधान रहना है ताकि हमारी उस जो फल को नुकसान नहीं पहुंचाए, हमारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाए। हम वचन को देखेंगे, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 वचन। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियां में फूल लगे हैं। आमीन। इस वचन में लिखा है हमारी दाख की बारी में फूल लगे, यानी हम फल लाने के मौसम में है। अभी हम फल लाने के मौसम में है। कुछ लोग ऑलरेडी फल ला चुके हैं और कुछ लोग ऑलरेडी फल लाते जा रहे हैं। तो आप अगर आप वो स्थिति में, तो ये सब वचन सबके लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। जैसे वचन कहा कि फूल खिल रहे, यानी इसका मतलब अगर फूल खिलने का ये क्या बोलते हैं चिन्ह है कि आपके अंदर फल निकल रहे, यानी फल आने वाले हैं। तो ये चिन्ह है, फूल खिले हैं, फल निकलने वाले हैं। तो उसी समय हमें सावधान रहना है उन छोटी लोमड़ियों से। लोमड़ी मतलब क्या है? हम कुछ लोग बोलते हैं उसे लोमड़ी, कुछ लोग बोलते हैं उसको फॉक्स, इंग्लिश में फॉक्स बोलते हैं, और कोंकणी में कॉलो बोलते हैं, और कन्नड़ में नरी बोलते हैं, और कुछ आपकी भाषा में आप कुछ कुछ बोल सकते हो, आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया। जैसे ये जो है, इन चीजों से बच के रहना है। अब हम परमेश्वर इससे क्यों कहता है बच के रहना, हम पहले उस लोमड़ी के बारे में देखेंगे, उस फॉक्सिस के बारे में देखेंगे, क्यों बच के रहने के लिए कहता है। ये जो था लोमड़ी, पहले के जमाने में ये एक बोलते हैं ना नाश करने का चिन्ह था। जो खेत में अच्छा फलवंत हो रहा है उसको नाश करने के लिए ये बहुत सारे लोगों का नाश किया है। हम पुराने नियम में देखे हैं, लोगों ने इसको बहुत इस्तेमाल किया, और इसे वो लोग चिन्ह मानते थे कि ये खेत को, लोमड़ी खेतों को नाश करती है। तो ये लोगों का चिन्ह था कि लोग उस समय लोमड़ी बहुत खेतों को सत्यानाश करते थे। और इसी कारण हम देखते, जब पुराने नियम में जो सिमसोन था, उसने क्या किया, उसने फलस्तीन लोगों की खेत को बर्बाद करने के लिए 300 लोमड़ियों का इस्तेमाल किया, और उन सबको एक दूसरे को बांधकर उसने खेत में छोड़ दिया, और सबका उसने खेत, लोमड़ियों ने क्या कर दिया, खेत को बर्बाद कर दिया। और हम आगे देखते, जब नेहमाया, जब वो जो यरूशलेम का जो दीवार बना रहा था, तो कुछ लोगों ने आके उसे ताना मारकर कह रहे थे कि तुम ऐसे दीवार छोटी बना रहे हो, अगर एक बोलते हैं लोमड़ी भी आकर उस पर खड़ा हो जाए तो तुम्हारा दीवार टूट जाएगा। तो हम आगे भी देखते हैं, तो परमेश्वर जो प्रभु यीशु था उसने भी लोमड़ियों का इस्तेमाल किया है। आपको पता है कहाँ पे? एक जगह पे ऐसा होता है, प्रभु यीशु लोगों को चंगाई देते रहते, उपदेश देते रहते, अपना काम करते रहता है। तो कुछ लोग आते हैं प्रभु के पास, कहते हैं, बोलते हैं, गुरु प्रभु आपको ना जो राजा हेरोद है वो आपको मारने वाला है और आप यहाँ से भाग जाओ।
तो प्रभु यीशु उन्हें एक उत्तर देता है, बोलते है जाकर कह दे उन लोमड़ियों से कि मैं किसी से नहीं डरता। एक जैसा कि फिल्मी डायलॉग मार दिया प्रभु यीशु ने वहां पे। बोलते ना कि आज के जमाने में होती है तो हम कैसे बोलते थे, बोलते हैं बसंती उस कुत्ते के सामने मत नाच। वैसे अगर हम क्या बोलते, जाकर कह दे उस कुत्ते से मैं किसी से नहीं डरता। अगर आज के समय ऐसे डायलॉग निकलती है, उस समय लोमड़ी बहुत प्रसिद्ध था। तो वैसे ही है। तो हम और आगे देखते हैं, प्रभु यीशु और एक जगह जिक्र करता है लोमड़ियों को। बोलते हैं लोमड़ियों को रहने के लिए जगह है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए नहीं है। अब हम देखेंगे लोमड़ी के कुछ चरित्र के बारे में देखते हैं। लोमड़ी एक तो डरपोक है, पहला चीज वो एक डरपोक है। और दूसरी वो बोलते हैं बहुत चालाक है, अपना काम निपटाने के लिए कुछ भी वो पंतरा अपना सकता है, उसको बोलते हैं चालाक। और दूसरी चीज है उसकी जो बोलते हैं वो तो साइज में छोटा होता है, और उसकी जो शरीर जो होती है वो कहीं भी मुड़ सकती है, यानी अचानक थोड़ा एडजस्ट करके कहीं से भी वो कहीं भी छोटा सी जगह मिला ना, उस बोलते हैं ना उस दीवार को या फिर उस जाल को छोड़ के वो आराम से अंदर निकल सकती है। उसका शरीर से थोड़ा लचकीला है। तो ये इन चीजों को हम देखते हैं। इस वचन में लिखा है हमें उन लोमड़ियों से बच के रहना है। मतलब आज हम लोमड़ी मतलब किससे बच के रहेंगे। मैंने जैसे कहा लोमड़ी का चिन्ह क्या है, वो एक नाश करने वाली चीज है। यानी आप जो उस समय लोगों के खेतों को बर्बाद करती थी, तो आज तो हमारे जीवन में तो लोमड़ी हमें बर्बाद तो नहीं करती है, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो तो बर्बाद करने वाले। तो आज हम उन बर्बाद करने वाले लोगों से हमें बच के रहना है, जो हमारे जीवन को, हमारी जो बोलते हैं हमारी उस दाग को या जो हम फल लाते हैं उस फल को नाश करने की योग्यता है। उन लोगों से हमें बच के रहना है। इस वचन में लिखा है छोटी लोमड़ियों से बच कर रहना है। छोटी लोमड़ी यानी जो छोटी छोटी बात भी हो सकती है। यानी अगर उदाहरण के लिए समझो गाली देना हो, शुरू में गाली देना हो, बाद में देखकर झगड़ा करने हो, एक क्या हो जाती है छोटी छोटी चीजों से हमें बच के रहना है। किसी को बुरा भला कहना या किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में मन में गलत विचार करना, ये क्या दिखते तो नहीं है लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ा होकर हमारी जो फल को नाश कर सकती है। और बड़े बड़े भी लोमड़ी है, उनसे भी हमें बच कर रहना है। बड़े बड़े यानी लोगों से, उन लोगों से जो हमारे जीवन को नाश कर सकते हैं, हमारे खेतों को नाश कर सकते हैं, जो हमारी जो बोलते हैं ना फलों को नाश कर सकते हैं, उनसे, उन लोगों से हमें बच के रहना है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कि लोग कोई परिवार के बीच में फूट डाल रहे हैं, उनसे भी हमें बच के रहना है। एक हमारे लिए जो फूट डालने वाले लोग हैं वो हमारे लिए लोमड़ी का काम कर रहे हैं, हमारे परिवार में लोमड़ी का वो काम कर रहे हैं। जैसे कि पति पत्नी में कोई चीज आया है, उसके कारण झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के बीच में, या फिर परिवार के बीच में झगड़ा हो रहा है, जो फल थे आपके फल अचानक गायब होते जा रहे हैं। तो हमें समझना है कि ये व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में हमारे फल को नाश हो रहा है। तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को हमारे जीवन से दूर निकालना है, निकाल कर फेंकना है। हमारी क्या बोलते हैं, हमारी दाग की बारी है, यानी हम उसका अधिकारी है, तो हम उसे निकाल कर बाहर रखना है। और कुछ लोग यहाँ चाहते हैं, कुछ लोग जानबूझकर ऐसे जीवन को वो लोग बोलते हैं गलत बुरी बुरी चीजों को या बुरी आदतों को वो अपने जीवन में अपनाते हैं और बोलते हैं कि रहने दो। उदाहरण के लिए इस वीडियो को हम देखते हैं कि कुछ एक जो था उसने गलत को उसने अपने खेत में छोड़ दिया। अब हम देखते हैं उसके खेत को क्या होता है, देखेंगे इस वीडियो को। देखा आपने इस वीडियो को कि जो था उसने अपने खेत को उनको रहने दिया। जैसे देखा कि वो लोग दो पहले अंदर थे, बाकी उसने दो औरों को बुलाया, उस खेत को एक झटके में उस खेत को सत्यानाश कर दिया, कुछ भी नहीं रह गया, पूरा खेत एकदम खाली हो गया, सूख गया। तो वैसे ही है, जब हम कोई गलत चीज को अपनाते हैं, कभी कभी वो हमारे लिए धीरे धीरे बोलते हैं ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चोट पहुंचाते हैं। शुरू शुरू में शायद मजा भी आता है हमें गलत चीज अपनाने के बाद,
लेकिन एक दिन वो असर कर जाता है। उदाहरण के लिए समझो, अगर किसी को तंबाकू का गुटखा का आदत है, उसको शुरू शुरू में आदत लगेगा, तुरंत एक ही दिन में उसको बीमारी नहीं पकड़ता है, लेकिन धीरे 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 करके एक दिन वो असर लाता है, यानी वो लोमड़ी का काम कर रहा है, यानी वो बोलते हैं ना कि नाश करने का, हमारे जीवन के फलों को नाश करने का काम कर रहा है। और जब देखेंगे एक दिन धीरे धीरे करके जहाँ पे हम खा रहे हैं उसका असर गलत निकल जाएगा, कैंसर का बीमारी हो सकता है या फिर कोई और बीमारी वो रूप ले सकता है। ये क्या है, शुरू में वो छोटी सी है हमारे लिए, लेकिन अंत में जब देखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बोलते हैं नाश करने का काम कर देती है। तो इसी तरह हमें हमारे जीवन में हम किसी से कैसा रिश्ता रखते हैं, तो हमें उसे बोलते हैं ना कि उसे देखना है क्या भाई ये मेरे लिए फलदायक है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि फलदायक है, तो हमें यहाँ पे जुड़े रहना है परमेश्वर में। अगर हम जुड़े हैं, उस डाली में हम जुड़े हैं, तो हमें पता चलेगा कि अगर ये मेरे फलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जब हम परमेश्वर में जुड़े हैं तो ऑटोमेटिक हम फल देंगे। अगर ये मेरा फल को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उस व्यक्ति से दूर रहना है, नहीं तो हम एक दिन बिना फल के ऐसे जीते रहेंगे। तो हम बोलेंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि वो आदमी हमारे जीवन के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत आसान है, जब हम परमेश्वर में जुड़े हैं तो अंदर से, जैसे मैंने बोला कि जब हम परमेश्वर में जुड़े हैं, उसकी दाखलता में हम जुड़े हैं, तो हमें सब कुछ कहाँ से मिलती है, उसके अंदर से हमारे तक पहुंच रही है। तो जब कोई आदमी हमारे नुकसान पहुंचा रहा है तो एक इसके अंदर से हमें एहसास मिलती है, प्रभु यीशु से हमें एक एहसास मिलती है कि एक व्यक्ति हमारे जीवन के लिए बोलते हैं खतरे की घंटी है, तो उस व्यक्ति को हमें दूर रखना है, क्योंकि ये हमारे परिवार को तोड़ सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर हम फल ला रहे तो कैसे दिखेगा, पति पत्नी में प्यार रहेगा, लोगों को दिखेगा भाई ये अच्छा पति पत्नी है, परिवार है, तो लोग बोलेंगे अरे ये अच्छा परिवार है। तो जैसा हम अच्छा एक, अगर आप व्यक्तिगत अकेला है तो लोग बोलेंगे अरे ये अच्छा व्यक्ति अकेला, कोई भी गलत में हाथ नहीं लगाता है, कोई गलत को अपनाता नहीं है, ये धार्मिक जीवन जी रहा है, तो लोग आपके फलों को पहचान रहे। तो वैसे जब हम प्रभु में रहेंगे तो गलत हो रहा है तो लोग देखेंगे, तो उससे पहले आपको परमेश्वर आपको एहसास देगा कि ये व्यक्ति आपको गलत चीजों में धकेल सकता है, तो हमें इससे दूर रहना है। जब हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है, और कौन हमारे लिए लोमड़ी का काम कर रहा है और कौन हमारे लिए फलदायक के जीवन के लिए मदद कर रहा है। तो हमें ये परमेश्वर हमें एहसास देता है। तो अब हम कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं अरे ऑलरेडी मैं तो परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर में नहीं है तो आप ऑलरेडी सूख गए हो, आपको एक दिन सीधा आग में फेंका जाएगा। तो आपको अगर जुड़े रहना है तो हमें परमेश्वर के पास आके माफी मांगना है, परमेश्वर में फिर से एक बार जुड़ना है। तो हमारे लिए मदद कौन करेगा, हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम पवित्र जीवन जीने के लिए। अगर हम कहीं फंस गए, लोमड़ी ने ऑलरेडी हमारे खेत में, हमारी बोलते हैं बगीचे में एंट्री कर दिया है, तो उसे भगाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हमें मदद लेना पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा, मैं गलत जीवन में, गलत संगति में फंस गया हूँ, मुझे मदद कर ताकि इन लोमड़ियों को मैं पकड़कर बाहर फेंकूं। जब हम मदद मांगेंगे तो हमें मदद, प्रभु यीशु हमें तुरंत मदद देगा। पवित्र आत्मा हमें तुरंत हमें उस दलदल से निकाल के फिर से परमेश्वर में जोड़ देगा, प्रभु यीशु में जोड़ देगा, ताकि हम फल ला सके। आमीन। हम अंत करने से पहले प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, हमें दो चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। एक तो हमें हमेशा फल लाना है और हमें फलवंत रहना है, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, फल लाने के विषय में, हम परमेश्वर में जुड़े हैं तो हम ऑटोमेटिक फल लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ चीजें, फल लाने की जो चीजें हमें पहुंचाते रहेगा। और हम हमेशा के लिए फलवंत रहने के लिए हमें उन चीजों को त्यागना है जो हमारे फलों को, जो हमारे जीवनों को वो नाश करने की ताकत रखते हैं। आमीन। हम सबको पता है, हम सबको पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। हम उसी मदद लेंगे और अच्छा फलवंत जीवन जीने के लिए हमें मदद करे। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस वचन के लिए परमेश्वर, आपकी इच्छा के लिए परमेश्वर, जो आप चाहते हैं कि हम फल लाए, सिर्फ फल नहीं लाए लेकिन बहुतायत का फल लाए परमेश्वर। और हम फल हमेशा के लिए, सिर्फ मौसमों के लिए नहीं फल, लेकिन हमारा फल हमेशा आपके साथ बने रहे परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर, हमारी मदद कर, उन लोमड़ियों को हमारे खेत में एंट्री नहीं हो परमेश्वर, उन लोमड़ियों को जो हमारे फलों को नाश कर सकती है उससे हमें दूर रख परमेश्वर, उन लोगों से दूर रख परमेश्वर जो हमारे
आत्मिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं परमेश्वर, हमें आपसे दूर कर सकते हैं, उन लोगों से हमें बचाए रख परमेश्वर, हमें मदद कर ताकि हम हमेशा आपके साथ आपकी दाखलता में हम जुड़े रहे परमेश्वर। हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा से हमारी मदद कर परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं और हम मांगते हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हमारे जीवन जीने की शैली में आप हमारे हर समय हमारे अगुवाई कर परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर को आपको फलवंत रखे और आप सदैव हमेशा परमेश्वर के राज्य में फल लाए और आप हमेशा आपका फल बने रहे। आमीन।